तारीख थी 24 जून, साल था 1947 और जगह थी माउंट रेनियर, अमेरिका। एक निजी पायलट केनेथ अर्नाल्ड अपना छोटा विमान उड़ा रहा था। अचानक उसकी नज़र आसमान में 9 अजीबोगरीब डिस्क के आकार की वस्तुओं पर पड़ी। वे बिना पूंछ के हवाई जहाज की तरह थी, लेकिन रफ्तार थी 1200 मील प्रति घंटे, जो उस समय के किसी भी जहाज से कहीं ज़्यादा तेज थी। प्रेस ने इस घटना को यूएफओ नाम दिया, यानी उड़ती हुई तस्तरी या उड़न तस्तरी का नाम दिया। उस दिन से दुनिया ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? अगर नहीं तो फिर ये यूएफओ क्या है? यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, हिंदी में बोले तो अज्ञात उड़ती हुई वस्तु। बहरहाल इस घटना के बाद अमेरिका में एक सबसे बड़ा सवाल बना, उनकी सरकारें उनसे क्या छुपा रही है। It's a UFO for real, y'all. That is crazy. नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। धरती के बाहर जीवन यानी एलियन जीव है या नहीं, इसे लेकर बना सस्पेंस क्या खत्म हो सकता है? क्योंकि हाल ही में अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने पहले से रखी गोपनीय फाइलों का पहला मैच जारी कर दिया है। इन फाइलों में आसमान में उड़ने वाली अज्ञात वस्तु यानी कि यूएफओ को देखे जाने की रिपोर्ट शामिल है। आपको बता दें, पिछले कुछ दशकों से अमेरिकी लोग इन फाइलों को जारी करने की मांग कर रहे थे। यानी अब यूएफओ फाइल जारी हुई तो लोगों के मन में सवाल बना, आखिर इन फाइल्स के अंदर क्या है जिन्हें दशकों तक टॉप सीक्रेट रखा गया। रोसवेल से लेकर पेंटागन की लीक फाइलों तक जिन्हें इतने सालों तक दबा कर रखा गया, उनमें सच क्या है? क्या सच में एलियंस है या नहीं? और सवाल ये भी, क्या ये उड़न तस्तरी या यूएफओ सिर्फ अमेरिका में ही देखने को मिले या फिर दुनिया में कहाँ कहाँ इन्हें देखा गया? 24 जून 1947 की पहली घटना के बाद न्यू मैक्सिको के रोसवेल में 2 जुलाई 1947 विलियम बेजल नाम का एक किसान रात में सो रहा था। अचानक एक भीषण गरज हुई, तेज रोशनी दिखी, लेकिन विलियम बेजल डर गया और चुपचाप लेटा रहा। जब सुबह होने को आई तो इस किसान को अपने खेत में कुछ अजीब मिला। पॉलीथीन जैसी धातु की पतली चादरें, अजीबोगरीब बीम और एक मलबा जो ना किसी विमान का था ना किसी गुब्बारे का। बेजल ने इसकी खबर स्थानीय शेरिफ और फिर रोसवेल आर्मी एयरफील्ड को दी। आर्मी ने इलाका घेर लिया। इसके बाद 8 जुलाई 1947 को अमेरिकी सेना ने एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें साफ लिखा कि रोसवेल आर्मी एयरफील्ड ने एक उड़न तस्तरी को कब्जे में ले लिया है। इस खबर से एक अजीब सा डर अमेरिकी नागरिकों के मन में समा गया, लेकिन घंटों बाद इस सेना ने अपना बयान वापस ले लिया। उन्होंने कहा, ये कोई उड़न तस्तरी नहीं बल्कि एक मौसमी गुब्बारा था। नाम था प्रोजेक्ट मोगुल, जो सोवियत संघ के परमाणु ठिकानों की निगरानी के लिए बनाया गया था। लेकिन सवाल बना, यदि वो सिर्फ एक गुब्बारा था तो उसे उठाने वाले सैनिकों ने पूरे इलाके को घेर कर गवाहों को चुप क्यों किया? और उस मलबे में वो अजीब लिखावट और अलौकिक धातु क्या थी जिसके बारे में बेजल ने कहा था कि इस दुनिया की नहीं थी? खबरों के बीच खबरों का दब जाना आम बात है। समय बीता। साल 1994 में अमेरिकी वायुसेना ने एक नई रिपोर्ट जारी की और स्वीकार किया कि प्रोजेक्ट मोगुल वाला स्पष्टीकरण झूठा था। उन्होंने कहा, असल में वह एक गुप्त परमाणु डिटेक्टर था। लेकिन इस सफाई का असर कम हुआ, क्योंकि हजारों लोग आज भी मानते हैं कि रोसवेल में एक यूएफओ क्रैश हुआ था और एलियन के शव अमेरिकी सरकार के पास है। ये पहला मौका था जब दुनिया को यूएफओ की असलियत पर शक हुआ और ये आखिरी नहीं था। 13 मार्च 1997 फिनिक्स एरिजोना, रात के 8:15 बजे हजारों लोग बाहर थे और अचानक आसमान में एक विशाल त्रिकोण या अंग्रेजी के वी आकार की वस्तु दिखी। उस पर 5 बड़ी बड़ी सफ़ेद रोशनियाँ थी। चुपचाप बिना किसी आवाज़ के वो पूरे शहर के ऊपर से गुजरी। लोग इसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए। अगले दिन गवाहों में सरकारी अधिकारी, पायलट, पुलिसकर्मी सब शामिल थे। फिनिक्स के तत्कालीन मेयर सिम फ्रेंड ने खुद इस घटना को देखा। उन्होंने कहा कि मानव निर्मित नहीं हो सकता, ये विज्ञान से परे था। इसके बाद अमेरिकी सेना ने कहा कि ये चमकदार संकेत थे जो लूक आर्मी एयरबेस ने छोड़े थे। लेकिन सवाल बना कि फ्लेयर्स तो धीरे धीरे नीचे गिरते हैं, लेकिन ये लाइट तो दक्षिण से उत्तर की ओर सीधी रेखा में जा रही थी। 1997 से लेकर 2024 तक फिनिक्स लाइट केस का कोई ठोस जवाब नहीं मिला। हालांकि साल 2016 में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने एक शो में कहा था कि उसने रोसवेल के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी सेना ने मुझे एक भी सीक्रेट फाइल नहीं दी। आखिरकार अमेरिकी सरकार ने 2021 में माना कि फिनिक्स लाइट केस अज्ञात हवाई परिघटनाएं थी जिसे सेना भी पहचान नहीं पाई। यदि हमारी तकनीक नहीं थी
तो ये किसकी थी? ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ अमेरिका में ही घट रहा था। 26 दिसंबर 1980 इंग्लैंड में यूएस एयरफोर्स बेस वुडब्रिज के पास रेंडलसेम जंगल में कुछ असाधारण घटा। सुरक्षा गार्डों ने जंगल के अंदर अजीब रोशनियां देखी, सोने और चांदी के रंग की, यानी पीली और सफ़ेद रोशनी। वायुसेना के डिप्टी बेस कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल चार्ल्स होल्ट मौके पर पहुंचे। उन्होंने वहां एक छोटा त्रिकोणीय शिल्प देखा जो धुआं छोड़े बिना उड़ रहा था। उस शिल्प पर अजीब लिपि थी, जैसे मिस्र की चित्रलिपि हो या जापानी कांजी का मिश्रण हो। होल्ट ने अपना टेप रिकॉर्डर चालू किया और पूरी बातचीत रिकॉर्ड की। ये होल्ट का टेप आज यूएफओ इतिहास का सबसे विश्वसनीय सबूत माना जाता है। 150 feet or more from the initial, I should say, suspected impact point. Having a lift going, we can't get the light all to work. Seems to be some kind of mechanical problem. Let's send back and get another light on. सवाल बना उस टेप में क्या रिकॉर्ड संदेश हुआ था। रिकॉर्ड संदेश ये था जिसमें कर्नल चार्ल्स होल्ट बोल रहे थे कि एक वस्तु है, अब ये रुक गई है, 3 चमकदार रोशनी, अब वह अंडाकार है, अब वो जंगल के अंदर जा रही है, ये हमारी किसी तकनीक से बेहतर है। इसके अगले दिन सेना ने पूरे जंगल को बंद कर दिया। सैनिकों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी, रडार जैम कर दिए गए। अचानक होल्ट को ऊपर से आदेश मिला कि आपने कुछ नहीं देखा, आपने कुछ नहीं सुना, आप इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। लेकिन होल्ट ने 30 साल तक संघर्ष किया और साल 2010 में उन्होंने एक किताब लिखी, द रेंडलसेम फॉरेस्ट यूएफओ इंसिडेंट। बताया जाता है आज तक भी उन पर सरकारी दबाव बना हुआ है। ब्रिटेन के राष्ट्रीय अभिलेखागार में इस घटना की 200 से अधिक गुप्त फाइलें हैं, लेकिन उनमें भी 80% पर लिखा है कि अभी भी सीक्रेट 2070 तक सार्वजनिक ना करे। लेकिन घटनाएं आती रही। साल 2004 प्रशांत महासागर यूएस का निमित्त कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का सबसे आधुनिक रडार सिस्टम, जो 80,000 फीट की ऊंचाई से 28,000 फीट नीचे तक टिक टिक करने वाली किसी भी चीज़ को ट्रैक कर रहा था। कमांडर थे डेविड फ्रेवर, उस समय लड़ाकू विमान के पायलट थे। उन्होंने उस वस्तु को इंटरसेप्ट करने का आदेश मिला। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, उन्होंने देखा एक सफ़ेद रंग की 40 फीट लंबी टिक टैक जैसी वस्तु बिना पंख, बिना प्रोपेलर, बिना इंजन की आवाज़ के जा रही थी। ये वस्तु फ्रेवर के F-18 लड़ाकू विमान के सामने पलक झपकते ही 50 मील दूर जा पहुंची। फ्रेवर ने बाद में बताया कि यह भौतिकी के सभी नियमों को तोड़ रही थी। कोई ध्वनि नहीं, सिर्फ देखा जा सकता था, सुना नहीं जा सकता था। ये घटना भी अति गोपनीय थी। लेकिन 2017 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 वीडियो लीक किए, फिलर, गिम्बल और गो फास्ट। अमेरिकी सरकार ने आधिकारिक तौर पर उनकी प्रामाणिकता स्वीकार की और बताया कि एक गुप्त कार्यक्रम AATIP यानी कि एडवांस एयर स्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम, जो 2007 से 2012 तक इन घटनाओं पर काम कर रहा था। इसके बाद 2022 में पेंटागन ने एक नई वेबसाइट लॉन्च की, AARO, जहां वे हर महीने ऐसे मामलों की रिपोर्ट करते हैं। अब तक 600 से अधिक मामलों की जांच चल रही है, जिनमें से 300 बिल्कुल अस्पष्ट हैं, यानी कुछ साफ नहीं है, ना कुछ छिपा हुआ है। बस एक संदेह आम लोगों के मन में है जो 1947 से बना है, वो बरकरार था। अचानक साल 2023 में अमेरिका में एक अनजान जगह 2 फेडरल एजेंट एक रूटीन ऑपरेशन पर थे। शाम का समय था, सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन तभी उन्होंने आसमान में कुछ अजीब देखा, एक गोल गेंद जैसी चीज़ जो नारंगी रंग में चमक रही थी। एजेंटों ने एक दूसरे की तरफ देखा, समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। आपस में बात की एक दूसरे से कि क्या उन्होंने कभी उस चीज़ को देखा है। अचानक थोड़ी देर बाद वो चीज़ गायब हो गई। इसके अगले दिन एक दूसरी टीम के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ। उन्होंने भी नारंगी रंग का गोला देखा जो चमक रहा था, लेकिन एक अलग जगह पर। तीसरी टीम के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ। 2 दिनों में 3 अलग अलग टीमों और 6 प्रशिक्षित फेडरल अधिकारियों ने एक ही चीज़ देखी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन अधिकारियों ने इस नारंगी गोले से निकलते छोटे छोटे लाल गोले भी देखे और छोटी छोटी लाल गेंदें। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 5 बार ऐसा हुआ। ये सब देखने वाले कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि ये फेडरल एजेंट थे जो अमेरिकी सरकार के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने अमेरिकी सरकार के सामने कसम खाकर बयान दिया कि उन्होंने ठीक वही देखा जो हो रहा था। लेकिन कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। इसका अगला पड़ाव तब आता है जब 2 साल बाद, यानी पिछले साल 2025 में, एक वरिष्ठ इंटेलिजेंस अधिकारी कुछ अन्य अधिकारियों के साथ हेलीकॉप्टर से ठीक उस जगह पर जाता है जहाँ 2023 में गोले देखे गए थे। उन्हें ज़मीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैरता हुआ एक गोला भी दिखाई दिया। लेकिन जब हेलीकॉप्टर आगे बढ़ता है तो गोला अचानक 20 मील दूर चला जाता है। वो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ता है कि हेलीकॉप्टर उसका पीछा भी नहीं कर पाता और फिर उन्हें उस गोले से 4-5 और गोले निकलते हुए दिखाई देते हैं। ये सिलसिला लगभग 35 मिनट तक चलता रहा।
और फिर सब कुछ शांत हो गया। फिर वही कहानी कि ये किसी दूसरी ग्रह की प्रजाति के अंतरिक्ष यान है, लेकिन ये किस्सा सिर्फ अमेरिका का नहीं है। 1948 जर्मनी, 1952 सोवियत सीमा के पास, 2023 इराक, 2024 सीरिया और जापान, यानी पिछले 8 दशकों में हजारों अलग अलग जगह पर अलग अलग देशों में यूएफओ देखे गए। बताया जाता है साल 2012 लद्दाख में भी भारतीय सेना के जवानों ने पेंगोंग झील के पास एक अजीब रोशन गोल वस्तु देखी थी, जो 3 बार पानी के अंदर डुबकी लगाकर ऊपर आई और फिर तेज गति से आसमान में गायब हो गई। साल 2023 में भी गुजरात के कच्छ के ढोलावीरा के पास एक ग्रामीण ने रात में आकाश में 3 त्रिकोणीय यूएफओ यानी उड़न तस्तरी देखे थे। उसने मोबाइल से वीडियो बनाया जो वायरल हुआ। गुजरात पुलिस और वायुसेना ने जांच की, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर समेत भारत के 19 शहरों में 2021 से 24 के बीच 47 दृश्य दर्ज किए गए। भारतीय रडारों पर कई बार अनट्रैक्ड एयरक्राफ्ट मिले, जिनकी आवाजाही सैन्य क्षेत्रों में हुई, लेकिन सरकार ने इसे प्राकृतिक घटना कहकर टाल दिया। अब ऐसे में सवाल हो सकता है, अगर ये प्राकृतिक घटना है या एलियन का विमान, लेकिन यूएफओ तो सभी देशों ने देखे, तो रक्षा मंत्रालय इन रिपोर्टों को टॉप सीक्रेट क्यों रखता है? दरअसल अमेरिका के एक प्रोजेक्ट ब्लू बुक के तहत 12,000 से अधिक यूएफओ रिपोर्ट्स में से 700 से अधिक को अज्ञात रखा गया है। रूस ने कभी अपनी सोवियत फाइलें नहीं खोली, लेकिन 1990 में एक लीक रिपोर्ट के अनुसार प्रोजेक्ट पिस्टल नाम से केजीबी ने 3,000 से अधिक यूएफओ मामलों को गुप्त रखा। हाँ, फ्रांस इकलौता देश है जिसने अपनी 1,600 यूएफओ फाइल 2007 में ऑनलाइन सार्वजनिक की। हाँ, इसमें सबसे चौंकाने वाली बात 2020 कोरोना लॉकडाउन के दौरान दुनिया भर में यूएफओ देखे जाने की सूचनाएं 45% बढ़ गई थी। अमेरिका, यूके, भारत सभी जगह तब सवाल उठा था, क्या महामारी के दौरान हवाई यातायात बंद होने पर यूएफओ सामान्य से अधिक सक्रिय थे? क्या वे हमारे हवाई जहाज़ों से बचते हैं? जवाब किसी के पास नहीं। रोसवेल, फिनिक्स, रेंडलसेम, निमित, लद्दाख, सैकड़ों विश्वसनीय गवाह, सैकड़ों लीक फाइलें, लेकिन अभी भी कोई ठोस जवाब नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अति गुप्त मानवीय तकनीक है, डार्क फ्लीट या ट्रम्बल। कुछ कहते हैं कि ये आयाम से परे है, तो कुछ का मानना है कि ये प्राचीन एलियन है जो धरती को देख रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि हर साल अमेरिकी कांग्रेस यूएफओ पर सुनवाई करती है, हर साल नए सबूत सामने आते हैं और हर सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताकर जवाब देने से बचती है। या जब भी अमेरिकी सरकार किसी विवाद में फंसती है, अचानक यूएफओ के मामले आने लगते हैं, ताकि जनता के सवालों को रहस्यमयी घटनाओं या डर से दबाकर अगला खेल शुरू कर दिया जाए। अब ईरान वार और एप्स्टीन फाइल में गिरते ही यूएफओ फाइल को सार्वजनिक करने की घोषणा कर दी गई। बहरहाल एलियन है या नहीं, उड़न तस्तरी आती है या नहीं, अभी तक कोई ठोस प्रमाण किसी भी देश की सरकार के पास नहीं है। जब तक सरकारें सीक्रेट के पीछे छिपी रहेगी, तब तक लोग देखते रहेंगे आसमान की ओर अजीब रोशनियों को और सोचते रहेंगे कि आज दुनिया के बाहर भी एक दूसरी दुनिया है।